बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका ज़ूलॉजी टीचर कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। हम इनवर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी को पढ़ रहे हैं और हमारा फाइलम प्रोटोजुआ जारी है। फाइलम प्रोटोजुआ में हम पहले 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल्स ऑफ प्रोटोजुआ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सिम्बायोसिस क्या है, टर्म को पहले समझेंगे। ये सिम्बायोसिस टर्म जो है ग्रीक जबान की एक टर्म है जो सिन से डिराइव्ड है। पहला लफ्ज सिम या सिन मतलब विद और बायोस मतलब लाइफ, यानी लाइफ का लाइफ से रिलेशन क्या है, यानी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशन है उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? एन इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, यानी क्लोज रिलेशन, क्लोज एसोसिएशन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उसे हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा कि हमारे 10,000 स्पीशीज ऑफ प्रोटोजुआ आर सिम्बायोटिक इन और ऑन अदर एनिमल्स। 10,000 स्पीशीज हमारे फाइलम प्रोटोजुआ की ऐसी हैं जो सिम्बायोटिक लाइफ रखती हैं, और वो कहाँ रहती हैं? इन और ऑन अदर, या दूसरे जानदारों के अंदर या उनके ऊपर। अब वो जानदार कौन कौन से हो सकते हैं? अदर एनिमल्स, प्लांट्स, इवन अदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी ये एनिमल्स पर भी सिम्बायोसिस लाइफस्टाइल रखते हैं, प्लांट्स पर भी सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल रखते हैं, और दूसरे यहां तक कि दूसरे यूनिसेलुलर जानदारों पर भी, जो यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पर भी ये सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल रखते हैं। ये था हमारा सिम्बायोसिस के मुतालिक थोड़ा सा तारुफ। अब हम देखते हैं कि सिम्बायोसिस जो प्रोटोजुआ में होती है वो कितने किस्म की हो सकती है। सबसे पहले पैरासाइटिज्म, फिर है कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। हम सबसे पहले पैरासाइटिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि पैरासाइट किसे बोलते हैं। कोई भी जानदार, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदार के ऊपर या उसके अंदर रहता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। यानी जब वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदार के अंदर या उसके ऊपर। याद रखिए मैं 2 बातें कर रहा हूं, इन या ऑन। इन मतलब हमारे एंडोपैरासाइट्स होंगे, और जो दूसरी बात कर रहा हूं मैं वो एक्टोपैरासाइट है। यानी जब हम बात कर रहे हैं इसकी एंडोपैरासाइट्स की, तो उस वक्त लिविंग इन की बात हो रही है। जब हम कर रहे हैं बात एक्टोपैरासाइट्स की, तो उसका मतलब लिविंग ऑन की बात हो रही है। और हमारा जो फाइलम प्रोटोजुआ है, इसमें जो मोस्टली हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, वो कौन है? एंडोपैरासाइट्स हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए, हम सिम्बायोसिस को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोजुआ में ऐसे जानदार भी हैं जो लिविंग है, लेकिन इनका स्टाइल ज्यादा पाया जाता है इनके अंदर, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, देखिए पैरासाइटिज्म, पैरासाइट को डिफाइन कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं क्या है ये फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की ऐसी किस्म इन विच, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन, के एक जानदार रहता है अंदर और ऑन
या ऊपर सेकेंड ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदार के। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि सिंबायोसिस ऐसे सिंबायोसिस है पैरासाइटिज्म जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के अंदर या उसके ऊपर रहता है, इसको हम पैरासाइटिज्म बोलते हैं। अब जिसके ऊपर रह रहा है एक जानदार, द सेकंड इज कॉल्ड होस्ट, उसको होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमन से एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमारे सर में जूं रहती है। जूं क्या है? जूं एक वो फाइलम प्रोटोजुआ से तो नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा से है, लेकिन वैसे मिसाल के लिए समझा रहा हूं आपको कि पैरासाइट समझाने के लिए कि हमारे सर में वो रहती है जूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो पैरासाइट है और हम होस्ट हैं। इसी तरह से यहां पर हम कह रहे हैं द सेकंड वन इज कॉल्ड होस्ट, जो दूसरा जानदार जिसके ऊपर रहता है एक जानदार, उसको हम होस्ट बोलते हैं। और जब हम सिंबायोटिक लाइफस्टाइल ऑफ प्रोटोजुआ देखते हैं तो यहां पर दो तरह के होस्ट होते हैं। एक होस्ट को हम बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। अब डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जिसमें हमारे पास सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पैरासाइट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, यानी वो होस्ट हमारा जिसके अंदर पैरासाइट रहता है और रहकर अपनी सेक्सुअल स्टेजेस को मुकम्मल करता है, उसे हम डेफिनेट या डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। समझ आ गई आपको? डेफिनेट या डेफिनेटिव जो भी आप याद रखिए, ये दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। यानी वो होस्ट जिसके ऊपर या अंदर रहकर सेक्सुअल स्टेजेस पैरासाइट अपने मुकम्मल करता है और अपनी ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर देता है, उसको डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट जब यहां से सेक्सुअल स्टेजेस मुकम्मल हो जाती हैं तो ये पैरासाइट फिर एंटर हो जाता है इन द इंटरमीडिएट होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट में जब ये पहुंचता है तो यहां पर इसकी एसेक्सुअल स्टेजेस पैरासाइट की मुकम्मल होती हैं और ये अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है, यहां पर अपनी ऑफस्प्रिंग्स ये पैदा कर देता है। ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर एसेक्सुअल स्टेजेस हैं, डेफिनेटिव के अंदर कौन सी हैं? सेक्सुअल स्टेजेस हैं, याद रखिएगा। एक और बात याद रखनी है आपने कि आपके एमसीक्यूज में वो पेपर में पूछा जाता है कि फाइनल स्टेज जो फाइलम प्रोटोजुआ की होती है सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक होस्ट की, वो कौन सी होती है? रखिएगा दैट विल बी इंटरमीडिएट, क्योंकि जो फाइनल स्टेज होगी उसमें एसेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स पैदा की जा रही हैं। ये हमारा पैरासाइटिज्म के मुतालिक था। आगे बढ़ते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमन कहते हैं आम को, यानी जनरल को। इसमें क्या है? हम ये कहते हैं कि ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर, जिसमें एक पार्टनर जो है बेनिफिट्स, एक को तो फायदा हासिल होता है, नो इफेक्ट ऑन द अदर, और दूसरे पर कोई असर नहीं होता, यानी उस पर कोई भी नुकसानदेह असरात नहीं होते। इन दोनों में और इसमें फर्क अब बता देता हूं। कॉमनसेलिज्म बताने के बाद मैंने फर्क बताना था। पैरासाइटिज्म और कॉमनसेलिज्म में फर्क यह है कि पैरासाइटिज्म में होस्ट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो पैरासाइट होता है उसको फायदा पहुंचता है। लेकिन कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि जिसमें एक पार्टनर को, सिर्फ एक पार्टनर को फायदा होता है और दूसरे को उस पर कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजुआ लिव इन द रूमेंस ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ये हमारे पास रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जो चारा खाने वाले जानवर हैं,
उनके मैदे के अंदर हमारे प्रोटोजुआ रहते हैं और ये प्रोटोजुआ क्या करते हैं, वहाँ पर बल्कि खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसको इसका नुकसान कोई नहीं पहुंचता रुमिनेंट्स एनिमल्स को, लिहाजा ये कॉमेंसलिज्म है। और इसके एग्जांपल में ये मैंने लिख दिया होलोट्रिक्स सिलिएट्स, ये रुमिनेंट एनिमल्स के अंदर रहते हैं। इसके बाद म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। म्यूचुअल कहते हैं बाहमी को, म्यूचुअलिज्म बाहमी ताल्लुक, यानी दोनों का एक अच्छा ताल्लुक, अच्छा रिलेशन, जिसमें ना एक दूसरे को ये नुकसान तो नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा पहुंचाते हैं, बाहमी ताउन जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब भी है कि दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। कैसे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा पहुंचता है। कैसे? एग्जाम्पल है आपके पास टर्माइट्स एंड प्रोटोजुआ, दीमक जिसे बोलते हैं आप, दीमक के अंदर इसमें प्रोटोजुआ रहता है। अब इन दोनों को फायदा कैसे पहुंचता है? प्रोटोजुआ को जो है हैबिटेट मिल जाता है रहने के लिए इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर टर्माइट के, और खुराक भी इसको मिल जाती है, और इसकी तरफ से कुछ एंजाइम्स खारिज होते हैं प्रोटोजुआ की तरफ से, जो टर्माइट की जो वुड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लिहाजा टर्माइट जो है फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और प्रोटोजुआ जो है उसको, टर्माइट को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इन दोनों का एक ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए लेक्चर्स मिल सकें। हम ये चैप्टर वाइज सीरीज़ जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इनवर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी के कंप्लीट होने के बाद वर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी को डिस्कस किया जाएगा। और एक और बात आपको ये बताना लाजिम थी कि हमारे एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद फिर आपको हर एक चैप्टर के MCQs डिस्कस किए जाएंगे जो PPSC या मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम।